नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। सांसद ने किया वेद विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। ईश्वरपुर प्रखंड के श्यामपुर गांव में महर्षि बाबा लालदास वेद विद्यालय का उद्घाटन महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्राम तथा प्रखंड के सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने संबोधित भाषण में श्री सिंह ने कहा कि वेद विद्यालय संस्कृति को बचाने का ट्रांसफार्मर है, एक चार्ज है। उन्होंने कहा कि संत होने के लिए जाति नहीं बल्कि संस्कार तथा शक्ति की आवश्यकता होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वेद विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में संस्कृति तथा वेद जानने वालों की बहुत कमी हो गई है। श्लोक उच्चारण करने वालों की कमी है। वेद पढ़ने के लिए जानने के लिए संस्कृति को बचाने के लिए वेद विद्यालय बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में जो गुरु होते हैं वो अंदर के अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश भर देते हैं, जिससे मनुष्य के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि पूज्य अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय का शुभ आरंभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और संस्कार को बचाना है तो इस विद्यालय को सबको सहयोग देना होगा। इस विद्यालय में सबको मिलकर इस विद्यालय को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वर्गीय बीके सिंह जी ने इस विद्यालय के निर्माण के लिए जो शिला रखा था, आज उसे उनके दोनों पुत्र तथा समाज के लोगों ने मिलकर पूरा किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा नेत्री तथा जिला परिषद की उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने कहा कि 2014 और 2019 के बाद ही समाज में कार्य हुए हैं। उसके पहले सांसद निधि से किया हुआ कोई कार्य हमें तो दिखाई नहीं देता। उन्होंने सांसद श्री सिग्रीवाल को धरती पुत्र कहते हुए कहा कि जब से यह सांसद बने हैं महाराजगंज में विकास का कार्य हुआ है। सभा को संबोधित करने वाले में बद्री नारायण सिंह, पूर्व मुखिया नगेंद्र तिवारी, पूर्व मुखिया संगम बाबा, धीरज सिंह, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर प्रदीप, विरजीत चौहान, विश्वजीत चौहान, विनीत सिंह, नवनीत सिंह, एमडी वारिस, नवल ओझा, टूना बाबा शामिल हैं। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रजेश मिश्रा ने वेद विद्यालय के बच्चे को संस्कार देने के लिए अपने प्रतिबद्धता व्यक्त किया। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए संचालक समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज यहाँ ईश्वरपुर के श्यामपुर गांव में जो पहले से यह योजनाबद्ध तरीके से यह भवन तैयार हो रहा था, उसमें वेद विद्यालय का शिफ्ट हुआ और वह आज से विधिवत यहाँ चलेगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। वेद सीखना, वेद सिखाना संस्कृति को बचाने के जैसा, संस्कार के निर्माण के जैसा। और आज हमारी संस्कृति अगर बची, संस्कार का निर्माण हुआ, तो फिर देश से और ऊंचाई तक जाएगा। देश को और विकसित बनाने के लिए हमें हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बचाना, उसके और इस राष्ट्र के संस्कृति को बचाना आवश्यक है। और इसके लिए बचाने का कोई अगर ताकत रखता है तो ऐसे वेद विद्यालय, ऐसे संस्कृत विद्यालय, ऐसे धार्मिक स्तर पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं वह ज्यादा उसमें विशेष रूप से दी गई। बढ़िया वेद सीखने के लिए कोई जाति की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। जो भी बच्चे अगर वेद पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, तो इस विद्यालय में आकर के वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनके लिए इजाजत भी है और वही विद्वता की तरफ इस देश में अपने अर्जन कर करके वेद और भाव को वह देश और समाज में फैलाएं, यह इसका उद्देश्य भी है। और यही लक्ष्य के साथ आज की इस भवन का उद्घाटन हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब को तो सपना था कि जो कर्मकांड के लिए इसको पढ़ाना है, कर्मकांड सिखाना है बच्चों को, ब्राह्मण को कर्मकांड सिखाना है। यह तो कर्मकांड ही वेद है ना। वेद में, श्रीमद् गीता में, रामायण में हर कर्म से जुड़ा हुआ, जीवन से लेकर के मृत्यु तक का कर्म है। और बीच में कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य पथ पर चलने के भी उसमें शिक्षा है। इसलिए ऐसे माने वेद विद्यालयों से वह सीधे वहां तक उसको समाहित करता है। आज जिस तरीका से समाज में ऐसे विद्वत जनों की कमी होते जा रही है, पूजा कराना हो, पाठ कराना हो, कहीं कोई
बड़े आयोजन प्रयोजन जो धार्मिक है उसमें कुछ बात रखना हो सही तरीके से, रखने वाले की कमी होती जा रही है समाज में। इसलिए ऐसे जब यह वेद विद्यालय जब स्थापित हो रहे हैं, ऐसे वेद विद्यालयों के माध्यम से हम उसकी एक अलग, हमें लगता है कि एक हमें ताकत मिलेगी और यह एक ट्रांसफार्मर का काम करेगा। यहाँ से हर व्यक्ति रिचार्ज होकर करके और संस्कृति संस्कार के निर्माण और बचाने में सहयोग करने का काम करेगा। विपक्ष क्या कहेंगे? Bro